हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं गैट में, टाटा टेक्नोलॉजी के तरफ से जो इंटरव्यू है उसमें। और इसके साथ साथ मैं जितना भी बात बोलूँ, जितने भी फ्रेशर्स हैं उनको कोई भी इंटरव्यू हो, ये जो पीपीटी है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए। तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। तो ये पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीपीटी को लास्ट तक देखिए। मैंने जो बनाई है वो जूनियर मतलब जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाई है, जो अभी स्पेशली फ्रेशर्स का इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है फिर भी चल जाएगा। ठीक है, तो वहां तक की ये जो पीपीटी है वैलिड करते हैं, उसके बाद में कोई वैलिड नहीं करती क्योंकि कोई पूछने वाला है नहीं आपको सिलेबस में से। सो ये जो है सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको जब भी इंटरव्यू होगा आपका स्टार्टिंग में आपके प्रोजेक्ट और सेमिनार के बारे में पूछा जाएगा। एंड उसके बाद में जो है फिर आपको जो है आपका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से है। तो ट्राई करना 2 फेवरेट सब्जेक्ट बताने का, 2 या 3। उस पर आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे वाला अगर टेक्निकल एचआर हुआ, यानी कि इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है ऑलरेडी, तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर भी ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इफ वो नॉन टेक्निकल रहा तो फिर वो गूगल पे सर्च करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। ओके, ऑलरेडी नहीं तो उसके पास ऑलरेडी जो क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, इस टाइप के जो है एचआर होते हैं, मतलब 2 टाइप्स के, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मीन्स कंप्यूटर साइंस का भी हुआ तो भी वो गूगल करके क्वेश्चन पूछेगा या फिर उसके पास ऑलरेडी क्वेश्चन होंगे। ओके, सो चलते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड पे और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनल ईयर पे, आपके फाइनल ईयर पे। तो फाइनल ईयर में आपका जो है वो डिप्लोमा का फाइनल ईयर भी हो सकता है और इंजीनियरिंग का भी फाइनल ईयर हो सकता है, डिपेंड कि आपने किया है नहीं किया है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो आपको सिर्फ इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट पे जो है क्वेश्चन पूछेंगे। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मेंशन करना रेज्यूमे में, रेज्यूमे मेंटेन करना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में सेमिनार और वर्कशॉप जो आपने किया है, उसके बाद में टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्टवेयर जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल जो आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है, ये तो पूछा ही जाता है आपको। अब नेक्स्ट जो है फिर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कौन से आपके फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के जो है मैंने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 5-6 मैक्स टू मैक्स 5 है। और कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से जो रिलेटेड हो सकते हैं टाटा जीआईटी के लिए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चारों लॉ जो है स्टडी करके जाना। मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं है, जीरोथ लॉ होता है, जीरोथ लॉ इक्विलिब्रियम का होता है, वो जो है पढ़ के जाना। देन फर्स्ट लॉ, ठीक है, जो इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीन लॉ जो है वो हमें बुक में इजीली मिल जाएंगे। फोर्थ लॉ को, जीरोथ लॉ को जो है वो सर्च कर लेना। ठीक है, गूगल पे। चारों लॉ इजी है। एग्जाम्पल्स रीड करके जाना, डिफिनेशन मत बताना, मन से बताना, जो बताना है वो खुद की डेफिनेशन होनी चाहिए और एग्जांपल्स जरूर रट के जाना। ठीक है, एग्जांपल्स देख के जाना ताकि जो है वो आगे वाला इंप्रेस हो, उसको ये ना लगे कि भाई इसने जो है सिर्फ रट के आए हैं। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज टाटा जो है गैट का आपको जो इंटरव्यू होने वाला है या फिर कोई भी इंटरव्यू फ्रेशर्स के लिए, उसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज देखा जाएगा। ये वाइवा नहीं चल रहा आपका प्रैक्टिकल का। ठीक है, जो हम कॉलेज में देते थे प्रैक्टिकल का, वो वाइवा नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक टर्म्स। अब इसमें क्या है, एंथैल्पी, राइट, एंट्रोपी, ट्रिपल पॉइंट, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और उसके बाद में जो अपना ड्राइनेस, अपना ये कर्व रहता है, उसमें हम सैचुरेशन लाइन बताते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। देन उसमें अपने को स्टीम्स बतानी पड़ती है, ड्राइनेस फैक्शन, उसके बाद में उसके वैल्यूज, वो सब चीजें जो है आपको ड्राइनेस फैक्शन जैसे 0 to 1 के बीच में होता है, वो जो है टर्म्स देख के जाना। बेसिक्स टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स में, कहीं पे भी आपको जो है रीड करने के लिए मिल सकती है या फिर आप वीडियो देख लो। ठीक है, नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जैसे कि यहाँ पे जीएटी का जो है टाटा टेक्नोलॉजीज की तरफ से वो डिजाइन पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो हो सकता है इसमें आपको ऑटो कैड के भी क्वेश्चन पूछे जाए। मैंने यहाँ पे जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। अब ये क्वेश्चन कैसे, बहुत ईजी है बट हर एक किसी को नहीं आते। उसके सिंबल्स देख के जाना, उसका क्या यूज होता है वो भी देख के जाना। ठीक है, उसके बाद में कैड सॉफ्टवेयर, जो मैंने बताया कि आपने जितने भी कैड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एडेड डिजाइन के, कटिया, सॉलिड वर्क से वो कुछ होगा आपके पास, तो वो भी आपको पूछा जाएगा। हो सकता है वो पहले पूछा जाए या फिर ये ड्राइंग का अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए तो उसमें पूछे जा सकते हो। अब इसमें हर एक सब्जेक्ट तो नहीं आएगा आपको, बट जब फेवरेट सब्जेक्ट बताओगे तो उसमें से 2-3 जो भी इसमें से सब्जेक्ट होंगे उस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है,
थर्मोडायनेमिक साइकिल्स, थर्मोडायनेमिक साइकिल्स जो है वो भी आपको पूछाएगा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ के जाना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये जो क्वेश्चन, ये जो है ओपन, उसके बाद में क्लोज, ये जो प्रोसेसेस है ये पढ़ के जाना, उसके एग्जांपल्स अच्छे से रट के जाना। ये जो है 12th से लेके कोई भी जो इंटरव्यू है वहां पे ये पूछे जाते हैं, क्योंकि 12th में भी हमें थर्मोडायनेमिक्स था केमिस्ट्री में। सो ये जो है ये तबके हैं, ये तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। जितने भी सिस्टम्स है वो देख के जाना, एग्जाम्पल लेके जाना, नॉर्मल एग्जाम्पल लेके जाना, प्रेशर कुकर के एग्जाम्पल लेके जाना, जो भी है वो लेके जाना, ठीक है। वो तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ थर्मोडायनेमिक साइकिल्स। थर्मोडायनेमिक साइकिल्स के नाम लेके जाओ, बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट जो है साइकिल्स वो ध्यान में रखो। फॉर एग्जाम्पल कार्नोट, स्टिर्लिंग, उसके बाद में ऑटो डीजल और डुअल। ये ऑटो डीजल डुअल जो है आपको फिर से जो है आईसी इंजन में भी पूछे जा सकते हैं। अगर किसी को है कि जो पूछ रहा है आईसी इंजन या ऑटोमोबाइल्स मेरा फेवरेट है, तो उसको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये वहां पे भी मिलेगा आपको। तो आपको अगर देखा जाए थर्मोडायनेमिक साइकिल्स में कार्नोट, स्टिर्लिंग और उसके बाद में जूल साइकिल देख के ही जाना है, ठीक है। ऐसे इंजन का अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स के जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स पे ही आते हैं, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स सबका बेस है, ओके। उसके बाद में इंजन की बात करो, इंजन में आपको डिफरेंस बिटवीन सीआई एसआई इंजन ये पूछा जाएगा, कॉमन क्वेश्चन है। पेट्रोल डीजल इंजन भी पूछा जाएगा, ठीक है। और 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन भी आपको पूछा जाएगा। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल जो है रट के जाओ। कहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, कहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्या भी है वो कर्व्स देख के जाओ। आपको हो सकता है कर्व ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नॉकिंग एंड डिटोनेशन। वो जो है बेसिक टर्म्स है इसके आईसी इंजन से रिलेटेड। उसमें ऐसे बहुत सारे जो टर्म्स है वो भी देख के जाओ अगर टाइम है तो। अगर आप बताने वाले हो दैट आईसी इंजन इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो उसके जो रिलेटेड टर्म्स है वो देख के जाओ, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज मेंशन नहीं कर सकते हो, बट इससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। आप नॉकिंग एंड डिटोनेशन जैसे मैंने बताया, तो उससे रिलेटेड टर्म्स आपको मिल ही जाएंगे जब आप यहाँ पे सर्च करोगे या फिर बुक से पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये भी देख के जाना है। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल पे तो हर टाइप क्वेश्चन आता है। गेट में भी क्वेश्चन आता है, इंटरव्यूज में क्वेश्चन होता है, वाइवा में क्वेश्चन होता है, हर जगह क्वेश्चन होता है। और ये जो है थर्मोडायनेमिक्स ही है, तो दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, ठीक है। और ये डुअल साइकिल भी, ठीक है। ये पढ़ के जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंजन सबको पूछा जाएगा बिकॉज वो ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में आपको क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो एक कार्बोरेटर्स। कार्बोरेटर्स जो है आपको आना चाहिए, कार्बोरेटर कैसे वर्क करता है। उसके बाद में एमपीएफआई, सीआरडीआई एंड जीडीआई फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स, ये 3 सिस्टम जो है कंफ्यूजन कर सकते हैं। अच्छे से जो है एनिमेशन देख के जाओ यूट्यूब पे, उसके साथ साथ जो है थ्योरी पढ़ के जाओ। थ्योरी इन द सेंस वो वर्क कैसे करते हैं, ये आपके लैंग्वेज में आपको बताना है, बट आपको चीजें पता होनी चाहिए, हाउ दिस थिंग्स आर वर्क, ओके। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कूलिंग सिस्टम एंड कूलेंट्स, कूलिंग सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट और उसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कूलिंग सिस्टम में भी पढ़ के जाओ कि कूलिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन सी इंजन में कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसमें वो इंजन में जो ऑयल सम्प रहता है, कोई एक इंजन में रहता है एक इंजन में नहीं रहता है, वो देख के जाओ उसका वर्क क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं। जैसे वो इंजन को कूल करने में भी हेल्प करता है, और वहां पे जो है वियर एंड टेयर कम करता है, क्योंकि हम वहां पे ऑयल यूज करते हैं। तो वो चीजें रीड करके जाओ, पढ़ के जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत हेल्प करती है, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ व्हीकल, हैचबैक, सेडान, एसयूवी, जो भी टाइप्स है वो देख के जाओ। आपको एग्जैक्ट टाइप नहीं पूछा जाएगा, बट हो सकता है आपको टाटा कार का एक कार का जो है, अगर आपने बोला यस आई लाइक ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स मुझे बहुत पसंद है, और उन्होंने पूछा टाटा की कार है, टियागो है फॉर एग्जाम्पल, टाटा सुमो है, टाटा सुमो तो बंद हो गई अभी। टाटा की जो रिसेंट कौन सी कार है कि आपको पता होगा तो वो इमेजिन कर लो, टाटा की, और टाटा सफारी, ठीक है। तो टाटा सफारी कौन सी है, सेडान है, हैचबैक है, एसयूवी है, कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, बिकॉज वो जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप बोलते हो ऑटोमोबाइल्स मेरा फेवरेट है, ठीक है। सो ये जो है आप जो है फिर इससे रिलेट करके देख सकते हो, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट मतलब जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है वही बताना, कोई भी सब्जेक्ट मत बता देना, ठीक है। उसके बाद में रेफ्रिजरेशन मेरा फेवरेट है, ठीक है। इवन दो मैं इसकी बुक लेके भी मतलब इसके बुक लेके ही बैठा था, ठीक है। ये है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, ये जो बुक है RRS खुरमी का बुक है। सो ये बुक जो है अगर आपके पास है, इंटरनेट पे भी आपको मिल सकता है, तो ये बुक जो है इसमें से डेफिनेशन देख के जाना। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पता होना चाहिए, 1 TR मतलब कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके यूनिट्स कन्वर्जन जो है रेड करके जाओ। डेफिनेशन जो है रट के मत जाओ, डेफिनेशन समझ लो, उसके एग्जांपल्स देखो और उनको बताओ, ठीक है।
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, उसके बाद में वो जो कंस्ट्रक्शन रहता है, वीसीआर साइकिल जो रहती है ना, नॉर्मल वीसीआर साइकिल, वो देख के जाओ, ठीक है। उसके बाद में एक्चुअल वीसीआर साइकिल भी देख के जाओ, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट मुझे याद है, एक्चुअल वीसीआर साइकिल देख के जाओ, ठीक है। वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, लॉसेस कहाँ होते हैं वो देख के जाओ। एक्सपांशन वॉल में सबसे ज्यादा जो है आपको प्रॉब्लम होगी, एक्सपांशन वॉल्स देख के जाओ, ठीक है। उसके बाद में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट्स तो हो गया। वीसीआर साइकिल, वीसीआर साइकिल की चारों डायग्राम देख के जाओ, 4 टाइप की वीसीआर साइकिल्स है, उसके जो है वो कौन सा पॉइंट कहाँ होता है वो देख के जाओ, ठीक है। एटलीस्ट नाम तो भी देख के जाओ अगर साइकिल समझ में नहीं आ रही है अभी तो, ठीक है। इजी साइकिल्स है, बहुत इजी है। मेरे पास नोट्स होंगी तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। आप पिंग कर देना, मेरे पास बहुत नोट्स है वीसीआर की, बिकॉज वीसीआर की भी और रेफ्रिजरेशन की, ठीक है। क्रायोजेनिक्स देख के जाना, क्रायोजेनिक की डायग्राम देख के जाना, क्रायोजेनिक में वो हम कैसे दो सिस्टम एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट करते हैं वो देख के जाना, ठीक है। क्रायोजेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के इसमें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी वैक्सीन के लिए जो है बहुत जगह पे क्रायोजेनिक का जो है यूज किया था रेफ्रिजरेशन, तो क्रायोजेनिक देख के जाना, ठीक है। और क्रायोजेनिक के जो है आपको एग्जांपल भी पूछे जा सकते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताना कि वैक्सीन स्टोर करने के लिए अभी रिसेंटली जो है बहुत जगह पे क्रायोजेनिक्स का यूज हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में जो है, एयर कंडीशनिंग मेरा थोड़ा सा वीक था, रेफ्रिजरेशन मेरा स्ट्रांग था, तो एयर कंडीशनिंग हो सकता है आपका जो है स्ट्रांग हो, तो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन दो चीजें अलग अलग आप बता सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। बेसिक साइकोमेट्रिक टर्म्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक साइकोमेट्रिक ड्यू पॉइंट, ये वो टेम्परेचर, उसके बाद में उसके ह्यूमिडिटी, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आप एयर कंडीशनिंग अगर बताते हो कि हाँ मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में कंपेयर फैक्टर्स, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल ह्यूमन को कितना लगता है टेम्परेचर, कहाँ कितना, वो सब चीजें देख के जाओ। ये बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन, ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। कंपेयर फैक्टर, बेसिक साइकोमेट्रिक टर्म जो है वो थोड़ा सा ये है, ठीक है, वो टेक्निकल टर्म्स है, बट कंपेयर फैक्टर्स जो है नॉर्मल। टाइप्स ऑफ डक्स, डक्स के जो ये शेप रहते हैं वो भी बताओ, उसमें जो है कौन सा एफिशिएंट रहता है, उसका यूजेस क्या है वो भी देख के जाओ। देन यूज ऑफ एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग की यूज कहाँ होता है, फूड में, उसके बाद में इधर कोई भी इंडस्ट्री में किस चीज के लिए होती है, वैक्सीन स्टोर करने के लिए होती है, मेडिकल में होते हैं, जो भी है वो बताओ, ठीक है। बेसिक मत बता देना, बैंक में होते हैं, घर में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, ये चीजें मत बताना। इंपॉर्टेंट चीज बताओ, जैसे फूड प्रिजर्वेशन के लिए होती है, पोल्ट्री फार्म में होती है, जो इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी है, ऑटोमोबाइल्स में बोल सकते हो, ठीक है। ऐसी चीजें बताओ ताकि वहां पे आपको ऐसा नहीं, आपको ये नहीं बताना घर में स्कूल में इधर उधर, उस टाइप में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो सबको पता है ऐसे कहा होता है। एप्लीकेशंस बताओ जो रियल लाइफ में या फिर इंडस्ट्री में होते हैं, ठीक है। ये चीज आपकी एक इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जांपल देते टाइम घर का एग्जांपल अवॉइड करना, ठीक है। कोई बेसिक टर्म्स है, फॉर एग्जांपल हम आइडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो जो है बता रहे हो तो उसमें आप बता सकते हो, बट ऐसे जो टर्म्स है टेक्निकल, वो जो है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाने का ट्राई करो, ठीक है। फाइनल टिप्स, ये तो सब्जेक्ट हो गए। देखो मैं पहले से बता देता हूँ आपने कौन से सब्जेक्ट जो है कवर किए हैं। इसमें मैंने मटेरियल्स नहीं डाला है, मटेरियल्स का जो है आयन कार्बन डायग्राम ही देख के जाना, और उसके बाद में जो अपने ये रहते हैं, ठीक है, उसमें हम जो है कास्ट आयरन के जो प्रोपोर्शन है वो देख के जाना, ठीक है। उससे ऊपर आपको आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन पूछेगा इसमें, ठीक है। हमने थर्मोडायनेमिक्स देखा, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग देखी, थर्मोडायनेमिक्स के साइकिल्स देखे, इंजिन देखा, ऑटोमोबाइल्स देखा, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, बस इसके बाहर कुछ मत करके जाना, ठीक है। फाइनल टिप्स, क्वेश्चन आ नहीं रहा है, फालतू चीजें मत, वहां पे कुछ भी मत बको, ठीक है। जैसे आपको पूछा लाइट ऑफ स्पीड, पता नहीं है मत बताओ, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर किसी को पता नहीं रहता, आपके साइड वाले को, आपके कुएं में जितने, अब लाइट की स्पीड है कितने लोगों को याद है, बराबर है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे नहीं पता है तो मत बताओ, ठीक है। ये नहीं है पता तो मत बताओ, ठीक है। यहाँ पे ही आपको टेस्ट किया जाता है कि आप कितने मतलब आपको कॉन्फिडेंस कितना है या फिर आप कितने ऑनेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि वो देखता है कि आप ट्राई करते हो कि नहीं, ये ट्राई करने की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि इसमें एक दो भी फिगर इधर उधर हो गया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो जो क्वेश्चन स्किपेबल है छोड़ दो, डिफिकल्ट फॉर्मूले पूछ सकते हो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी आंसर मत दो, ठीक है। जो पता नहीं है वो छोड़ दो। हाँ, हो सकता है आपको पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ बॉयलर्स बताओ, तो हाँ वहां पे आप कर सकते हो कि आप याद कर सकते हो,
बट जब फिगर पूछी जाती है या फॉर्मूला पूछा जाता है तो यहाँ पे याद करने की कोई ये नहीं रहती, क्योंकि आया तो आया, नहीं आया तो छोड़ दो। ठीक है, ट्राई टू चूज 2 और 3 फेवरेट सब्जेक्ट। उससे क्या होगा, अगर एक सपोज सब्जेक्ट है, जैसे मेरा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बहुत अच्छा है, तो मैं रेफ्रिजरेशन बोल दिया कि हाँ मेरा रेफ्रिजरेशन बहुत अच्छा है, पहला क्वेश्चन इजी आएगा, दूसरा क्वेश्चन इजी आएगा, तीसरा भी इजी आएगा, फोर्थ ऐसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे वो कि आप जो है फिर पागल हो जाओगे इसमें। ठीक है, बहुत डीप वाला क्वेश्चन। इससे क्या करना, 3-4 सब्जेक्ट बोलना, ताकि वो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्ट डीप डाउन जाके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ऑटो साइकिल में इस पॉइंट पे जो है वो एफिशिएंसी कितनी होती है। ठीक है, बट मैंने ऐसे 3-4 सब्जेक्ट बोले, तो कुछ ऑटोमोबाइल्स के बेसिक्स, कुछ थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक्स, कुछ जो है फिर वो पूछेंगे कि रेफ्रिजरेशन की बेसिक्स। तो ऐसे में जो है वो वर्क करता है। और अगर आगे वाला नॉन टेक्निकल हुआ तो गूगल पे सर्च करेगा और वो जो है डीप का क्वेश्चन पूछेगा अगर एक सब्जेक्ट बताते तो। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, और उसके बाद में डू नॉट हेजिटेट अबाउट योर मार्क्स। मार्क्स कम हो ज्यादा हो डजंट मैटर, आपको इंटरव्यू को कॉल आया इसका मतलब आप एलिजिबल हो, यहाँ से मार्क्स का मैटर नहीं करेगा। वो एचआर राउंड में अगर पूछा आपको कि आपके मार्क्स इतने क्यों कम है, तो फिर गोलमोल करके कोई भी आंसर दे दो। ठीक है, कम है तो ऐसा बोलो सर मैं ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस कर रहा था, दैट्स व्हाई मैं ज्यादा जो है करिकुलम पे फोकस नहीं कर पाया, इसलिए मार्क्स कम है। इंक्रीज कम थे, मार्क्स कम थे, अभी ज्यादा हो रहे हैं, तो बोल देना कि मुझे जो है पहले ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा और मैं स्टडी करने लगा, इसलिए मुझे मार्क्स ज्यादा है। ये बेसिक जो है आंसर है मेरे तरफ से। आपको कौन सा देना है वो आप सोचो। मेरे मार्क्स कम थे, ज्यादा हो गए, इसका आंसर मेरे पास है। मार्क्स ज्यादा थे, कम हो गए, तो बोलना में ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट जो है फोकस करने लगा था, इसलिए मेरे मार्क्स कम आए। ओके, ये हो गए आपके मार्क्स के आंसर। प्रिपेयर योर रिज्यूमे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोटो वीटो मार्क्स, फोटो रोल नंबर नहीं, फोन नंबर, उसके बाद में ईमेल जो है ऊपर मेंशन करो। मेरा जो रिज्यूमे है हो सके तो मैं इसके बाद का जो वीडियो रिज्यूमे पे अपलोड करूंगा, ऐसी वीडियो बनाऊंगा और साइड में जो है मेरा रिज्यूमे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, इसके टेम्पलेट जो है मेरे रिज्यूमे के, वो आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी ज्वाइन करो। चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो पसंद आए तो, क्योंकि कैसा है वीडियो तो मैं बना लेता हूँ, बट चैनल को सब्सक्राइब भी करा करो, वीडियो को लाइक भी करा करो। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आई होप मैंने आपको हेल्प करी होगी आपके जो इंटरव्यू है क्रैक करने में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।